हेलो माई सेल्फ ऋषिका, वेलकम टू माय चैनल द नंबर टॉक्स में ऋषिका। मैं आज लेके आ गई हूँ मार्केट की बात का क्या रही है हलचल, आज क्या रहा था मार्केट में। ऐसी हलचल कौन से शेयर्स ने किया अच्छा परफॉर्म, कौन से शेयर्स ने रहे, निफ्टी का क्या रहा ट्रेंड, देखते हैं कैसा रहा आज। और हम डेफिनेटली एक एडिशनल चीज ऐड कर रहे हैं, वो है 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट पिक्स जो दूसरे काफी बड़े ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स एनालिस्ट ने शेयर किए, वो मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगी। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारे निफ्टी का ट्रेंड, और मॉर्निंग में जैसे हमने आपको वो प्री वीडियो में बताया था कि आज मार्केट की ओपनिंग पोजीशन डेफिनेटली एक डाउनवर्ड के साथ ओपन हो सकती है, क्योंकि हम ग्लोबल इश्यूज थे जो चाइना रिलेटेड मार्केट था, यूएस में इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट बॉन्ड इंक्रीज, रशिया के रूबल में डाउनफॉल आ चुका था, वहां इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो चुका था। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिस वजह से एक मार्केट कॉन्शियस था। इवन गिफ्ट निफ्टी ने एक नेगेटिव के साथ स्टार्ट किया था, इसी वजह से यहाँ पे एक नेगेटिविटी के साथ अगर देखेंगे तो मार्केट रहा जैसा हमने लोअर डिसाइड किया था, अराउंड 300 तक पहुंचना, वो था 19,317 पे डाउनफॉल पे गया आज। यहाँ हम जैसे देख पा रहे हैं, फिर उसने एक ग्रोथ पकड़नी स्टार्ट की, एक फिर वापस एक डाउनफॉल और ग्रोथ से तो देखा जाएगा एक स्टेडी फ्लो में डाउनवर्ड स्लोली एंड स्लोली एक इम्प्रूवमेंट के साथ साथ वो इम्प्रूव होते होते हाईएस्ट जो पहुंचा है वो 19,482, जैसे कि हमने सुबह बताया था 19,400 तक के जाने के चांसेस थे। तो इस हिसाब से देखेंगे तो निफ्टी का परफॉर्मेंसेस आज वैसे ही एक स्लैंट पर पोजीशन, ना तो ज्यादा अप ना डाउन, और एक फ्लैट रेट उसने लिया, थोड़ा डाउनवर्ड आया थोड़ा अपवर्ड गया। अब जैसे कल के लिए जो हमारा प्रोडिक्टिव है, सपोर्ट रहेगा 19,259 एंड दूसरा सपोर्ट रहेगा 19,362, और रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 19,585 और 19,525। तो ये हमारे दोनों कल की मॉर्निंग के सपोर्ट रहेंगे, अपसाइड एंड डाउनवर्ड दोनों के। तो जैसे कि हम आज डिस्कस करेंगे, तो सेंसेक्स ने अप डाउन करते हुए बट स्टिल एक पॉजिटिव साइन के साथ क्लोज किया बाय 38 पॉइंट्स अप, एंड निफ्टी हैज क्लोज बाय अप बाय 30 पॉइंट्स। और अगर एफआईआई की और डीआई की बात करेंगे तो वहां दोनों ही जगह हमें नेट इनफ्लो देखने को मिला बाय 722 करोड़ एंड डीआई में 2406 करोड़ का। और रुपए के केस में अगर हम डिस्कस करेंगे तो वहां एक 1 पैसा का हमें डाउनफॉल देखने को मिला था। गोल्ड प्राइसेस में हमें 0.2% का डाउनफॉल देखने को मिला। क्रूड के प्राइसेस हमारे बढ़ गए हैं बाय 1.57% से, जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न की बात है। बहुत सारे सेक्टर्स इस वजह से अफेक्ट हो गए थे, जैसे हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था, क्रूड प्राइसेस का बढ़ जाना और रुपये का वही डाउनफॉल की तरफ रहना हमारे लिए काफी ज्यादा वो है, कंसर्न की बात है। और यूएस और यूके मार्केट में हमें कोई खास चेंजेस ना, यूएस पॉजिटिव भी रहा था, यूके एक डाउनफॉल के साथ रहा था 0.59% अभी तक में। तो हम बाकी सारे सेक्टर्स पे देखेंगे कैसे सबसे ज्यादा मेजर इम्प्लीकेशन आया है। तो मेजर इम्प्लीकेशन में अगर हम सेक्टर्स चेक करें तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला जो सेक्टर रहा है वो है बीएससी आईटी 0.82% से, उसे फॉलो करता हुआ बीएससी हेल्थ केयर और 0.80% से। बाकी सारे सेक्टर्स में एक कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं देखने वाला है, ना ही ज्यादा डिक्रीज, एक एवरेज डॉट दिख रहा है। और जो सबसे ज्यादा नेगेटिव परफॉर्म करने वाला रहा है वो बीएससी प्राइवेट बैंक 0.40%, टेलीकॉम 0.89% ऐसे। अब हम है ना, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम ऐसे 5 शेयर्स की बात करेंगे जिनके जो काफी ज्यादा बड़े ब्रोकर्स और उनकी एनालिस्ट ने एक सजेशन दिए फॉर बाय कॉल फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, यू कैन से अराउंड 3 to 6 months के अराउंड। तो हम देखेंगे बीएनपी परिवार ने दिया है टाटा मोटर्स को बाय का, जहाँ पे टारगेट प्राइस वो बोल रहा है 737 का, 19% अपसाइड। एंड वो बोल रहे हैं देर आर 2 reasons कि वो क्यों बोल रहे हैं इसे। देर आर सब्सटेंशियल ग्रोथ हो रही है टाटा मोटर्स के अंदर, और जेआर रोस्टर ऑर्डर एंड राइजिंग डिमांड, मतलब जेएलआर के रोस्टर ऑर्डर्स मिले हैं, उससे राइजिंग डिमांड हो रही है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक अवेयरनेस इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो आपको पता ही है जो अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है, वही मूव फॉरवर्ड में है। तो इसी वजह से टाटा मोटर्स को मिली है बाय की साइन। और हम बात करेंगे आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने कौन से शेयर्स को दी है, अपोलो ट्यूब्स को। अपोलो ट्यूब का टारगेट प्राइस दिखा रहा है 1740 एंड वहां पे अपसाइड दिखा रहा है 10%। अपोलो ट्यूब्स आपको पता ही है वो आयरन एंड स्टील की कंपनी है, जिसको आज क्या मिला है, उसकी एक प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है, फोकस ग्रोथ ट्रेजेडी है, फोकस ऑन कैपेसिटी एक्सपांशन और जोग्राफिकल डाइवर्शन उसके अंदर काफी अभी देखा गया है रिसेंट क्वार्टर्स में। शेयर्स ऑफ द वैल्यू हैव बीन सेल्स टू 70% बाय द एंड ऑफ 25 कंपेयर टू 57% इन Q1। तो वैल्यू ऑफ शेयर्स की भी काफी इंक्रीज वहां पे देखने को मिली है, इसी वजह से अपोलो टायर्स इज अ बाय कॉल। अब हम बात करेंगे इंडिगो पेंट्स की, जो शेर खान ने रिकमेंड किया है उसे परचेस करने का, जहां पे अपसाइड देखने को मिल रहा है 22% और प्राइसेस टारगेट प्राइसेस 1850।
करंट प्राइस इज 50 का। और उसका एक रीजन है टायर 1 और टायर्स एंड टायर 2 सिटी को फोकस कर रहा है काफी ज्यादा इंडिगो पेंट्स एंड एंट्री इन केमिकल्स एंड वाटरप्रूफिंग ऑल्सो। उन्होंने एक नया अपना कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं जो केमिकल्स और वाटरप्रूफिंग के अंदर है। सीएजीआर उनका ओवर 23 एंड 25 रहेगा एक्सपेक्टेड, वो बोल रहे हैं 21.27%, जो कि काफी अच्छा एक ग्रोथ ऑफ बोला जा सकता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। एंड ईयर ऑन रेवेन्यू ग्रोथ उनका 3 टाइम्स हो रहा है कंपेयर टू द इंडस्ट्री ग्रोथ कितना हो रहा है। इसीलिए ये है बेस्ट बाय कॉल फॉर अ शॉर्ट टर्म 3 to 6 मंथ्स का। और अगर हम मैक्स हेल्थ केयर की बात करेंगे तो एडवाइस ने उसे बाय कॉल दे रहा है अभी। टारगेट प्राइस है उसका 680 एंड अपसाइड जाने के चांसेस है 28% के मैक्स हेल्थ केयर। वहां पे Q1 का रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आया था इस बार, इस वजह से हमें एक अच्छी सी पॉजिटिव रैली भी देखने मिली थी आफ्टर रिजल्ट। सीएजीआर उसका है 19.9% एज एक्सपेक्टेड। उनका 23 से 25 तक हेल्थ और हेल्दी बैलेंस शीट है, उनके अंदर एक्सपांशन हो रहा है, उनके एक्विजिशंस प्लान है, जिस वजह से उसे एक बाय कॉल मिल रहा है। इंक्रीज इन पर बेड रेवेन्यू बाय 13% और इंक्रीज इन इंटरनेशनल पेशेंट्स एंड हेल्थ ऑक्यूपेंसी। तो उन्होंने काफी ज्यादा एक एक्सपांशन किया है इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइसेस, बेड कैपेसिटी एंड ये सारे फैक्टर्स उनको बनाएंगे बाय कॉल लिए और उनकी ग्रोथ बनाएंगे काफी ज्यादा, इसीलिए ये है बाय कॉल बाय एडवाइस। अब हम बात करेंगे कौन से आज रहे थे निफ्टी 50 के हीरोज और कौन से रहे थे जीरो। तो 50 में है ना देखे जाएंगे तो हमारे हीरो में रहे हैं आज अपोलो हॉस्पिटल्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी लिमिटेड, टाटा मोटर्स एंड इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस लिमिटेड की जैसे कि मैं बता दूं तो एक पॉजिटिव न्यूज आई थी, उन्हें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है फ्रॉम फॉरेन जो कि काफी बिग अमाउंट का है, इस वजह से उनकी शेयर्स को एक पॉजिटिविटी मिली है और रैली मिली है। टाटा मोटर्स की ग्रोथ अच्छी खासी हो जा रही है, उन्होंने और इससे प्लान्स किए हैं अबाउट देयर एक्सपेंशंस इन देयर इलेक्ट्रिक व्हीकल साइड। इस वजह से ये शेयर्स अप्स एंड डाउन की वजह से भी ये शेयर्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया है, जहाँ पे 1.79 से 2.49% का हमें ग्रोथ देखने को दिखा था। और कौन से ऐसे शेयर्स रहे थे वो जो डाउनवर्ड परफॉर्म हुए हैं, उसमें आ रहा है टाटा स्टील, अडानी पोर्ट्स, हिंडाल्को, एचडीएफसी लाइफ एंड भारतीय एयरटेल। जिसमें मैं अब बात करूं तो अडानी पोर्ट्स के फैमिली प्रमोटर्स ने आज सेलिंग देयर 3 to 4% इक्विटी। सो इसी वजह से वहां एक हमें डाउनफॉल देखने को मिला था, वहां पे रिजल्ट्स भी अब तक सुप्रीम कोर्ट को सबमिट नहीं हुआ है अबाउट द मैटर। तो इसी वजह से अडानी के शेयर्स में एक डाउनफॉल दिख रहा है और ये एक न्यूज और आ गई कि वहां पे एक स्टेक सेलिंग हो रहा है, इस वजह से प्रमोटर्स का हिस्सेदारी कम हो रही है उसमें, तो एक नेगेटिव न्यूज की वजह से यहाँ डाउनफॉल देखने मिला। टाटा स्टील, चाइना में जो लेस ऑफ डिमांड और वो सारी प्रॉब्लम्स आ गई जिस वजह से हमारा जो मेटल एक्सपोर्ट होता है वहां पे हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला है, इसी वजह से टाटा स्टील में भी एक बढ़ोतरी देखने को दिखी है हमें। अब हम बात करेंगे कौन से ऐसे लार्ज कैप्स है जिन्होंने किया है धूम और कौन से ऐसे मिड लार्ज कैप्स थे जिन्होंने किया है लो परफॉर्म। तो धूम मचाने वाली जो हमारे लार्ज कैप्स है वो है लुपिन, अपोलो हॉस्पिटल, अल्ट्राटेक, मैक्सेल। जैसे कि हमने डिस्कस किया मैक्सेल में काफी ज्यादा एक्सपांशन हो रही है चीजें एंड उस दे आर इंक्रीजिंग एंड उनकी एक्सपेक्टेशन और वो सारी चीजों को देखते हुए वहां पे ग्रोथ की रैली आई है 2.09% आफ्टर द डिस्क्लोजर। लुपिन आफ्टर रिजल्ट एक पॉजिटिव रैली में चल रहा है, काफी टाइम से बढ़िया परफॉर्मेंस रही। अपोलो हॉस्पिटल का भी सेम बोला जा सकता है, तो वहां हमें 2.09 से 2.86% का इंक्रीज चेंज देखने मिला है इन द लार्ज कैप की ये शेयर्स में। और कौन से रहे हैं लार्ज कैप के लूजर्स? क्रिप्टन ग्रीव्स, इंडिगो और देन अडानी पावर्स, एम्फसाइज लिमिटेड। इंडिगो का जैसे कि हमने आज न्यूज देखा उसी में उसमें भी प्रमोटर्स, फैमिली प्रमोटर अपना एक शेयर वहां पे भी एक परसेंटेज ऑफ शेयर्स को अपने सेल कर रहे हैं, इस वजह से वहां पे एक डाउनफॉल देखने को मिला है। वहां पे भी करीबन 3 to 4% का स्टेक सेलिंग हो रहा है प्रमोटर की कोई तो एक फैमिली मेंबर का, इस वजह से वहां एक डाउनफॉल रैली आ गई -3.59% से। क्रिप्टन ग्रीव्स के रिजल्ट के बाद वो लगातार गिरते जा रहा है बिकॉज वो परफॉर्मेंस उतनी मीट नहीं कर पाया जितनी एक्सपेक्टेड थी। अडानी पावर की मैंने तो न्यूज बताई दी, ऑडिटर रेजिग्नेशन और वहां पे स्टेक सेलिंग का जो ये न्यूज आ गई, पूरे अडानी ग्रुप में ही एक उसकी हलचल सी मच गई है, वहां पे एक अलग सा नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है सारी अडानी के सेक्टर्स में। और अगर हम बात करेंगे मिड कैप में, तो मिड कैप में कौन से रहे हैं परफॉर्मर्स दमदार? तो जी क्लाइंट, आइडिया, एंडोरेंस, स्टील अथॉरिटी एंड आईडीबीआई बैंक, इन सब ने किया है धूम मचाने का काम। ये सारे रहे हैं हमारे डाउनफॉल के शेयर्स, जहाँ पे हमें डाउनफॉल 3.52% तक का देखने मिला है जी क्लाइंट में। जी क्लाइंट के रिजल्ट्स के बाद वो एक दिन इंक्रीज हुआ, तो बाद में उसके बाद एक डाउनफॉल सी रैली आ गई है उसके अंदर। स्टील अथॉरिटी में एक नेगेटिविटी इसी वजह से आ रही है, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि चाइना में लैक ऑफ डिमांड ऑफ मेटल्स और
ये लैक ऑफ डिमांड और वहाँ पे प्रोडक्शन कम और नेट सेल्स बहुत कम हो रहे हैं, उस वजह से मेटल हमारा सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो इफेक्ट हो रहा है, इसलिए स्टील अथॉरिटी को भी एक शेयर्स पे इम्पैक्ट देखने को मिला है। और अगर हम रहेंगे कि कौन से रहे हैं शेयर्स अपर साइड में, तो इंडियन ओवरसीज, लोड़ा, जिलेट, जीएसडब्ल्यू एनर्जी। जिलेट के आज रिजल्ट्स आए थे, जिलेट के रिजल्ट्स के बाद वहाँ पे एक अच्छी रेवेन्यू की ग्रोथ दिखी थी, इसी वजह से यहाँ एक पॉजिटिव रैली आई है इसमें। इंडियन ओवरसीज बैंक्स काफी टाइम से एक पॉजिटिव ट्रेंड में चल रही है, जीएसडब्ल्यू एनर्जी, एनर्जी में भी काफी ज्यादा अच्छा, ये सारे शेयर में काफी लॉन्ग टर्म से देखा जाए तो आफ्टर रिजल्ट पॉजिटिविटी पे चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे हमारे कौन से रहे हैं ऐसे की मूवर्स और कौन रहे हैं जीरो। की मूव तो हुए, काफी ज्यादा ट्रेंड में रहे, मार्केट में हलचल भी रही उसमें, लेकिन उन्होंने परफॉर्म किया डाउनवर्ड। तो सबसे पहले हमारा जो नाम आता है वो है हिंदुस्तान कूपर। हिंदुस्तान कूपर का जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद एक डाउनफॉल रैली आ गई, बिकॉज उनके रेवेन्यू परफॉर्मेंस और प्रॉफिट परफॉर्मेंस में काफी गिरावट देखने को मिली है। इंडिगो 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 एयरलाइंस में जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे वो न्यूज आई थी कि प्रमोटर फैमिली सेलिंग द स्टेक, तो ये हमें नेगेटिविटी यहाँ पे भी देखने को मिली। अडानी पावर में भी सेम चीज हो रही है। जोमैटो, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक का लगातार गिरने का एक आधा रीजन ये है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस दोनों जो मर्ज हो गई है, उसके बाद से हम देखेंगे तो वहाँ एक नेगेटिव ट्रेंड से चल रहा है, वहाँ एक पॉजिटिव ग्रोथ आ नहीं रही है, क्योंकि उसकी जो एडीआर की रेटिंग है वो काफी कम है बिकॉज ऑफ हाउसिंग के अंदर। तो ये ओवरऑल ये एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, डेफिनेटली ये ओवरकम हो जाएगा एंड एचडीएफसी बैंक फिर से बूम करने लगेगी। और कौन सी ऐसी की शेयर्स है जो बहुत परफॉर्म भी की, वहां ट्रेड भी हुई और वहां अच्छा खासा परफॉर्मेंस दी है, वो है ग्रासिम, कोचिन शिप, इंडियन ओवरसीज, आईएफएल सिक्योरिटी, जीएसडब्ल्यू एनर्जी, आईबीएल हाउसिंग, मैकडॉक, मजडॉक, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, जेबी पावर, टाटा मोटर, इन्फोसिस, जी एंटरटेनमेंट। ये सारे शेयरों में देखेंगे। इन्फोसिस में काफी आज न्यूज आई थी, टाटा मोटर्स की जो न्यूज है, फिर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के जैसे ही रिजल्ट्स आने के बाद वहाँ एक लगातार एक इंक्रीज ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मस्टॉक के भी रिजल्ट्स के बाद एक अच्छी सी ट्रेंड मिल रही है जो कंटिन्यू है। आईबीएल हाउसिंग फाइनेंस की कल ही रिजल्ट आए थे जिसमें पॉजिटिव दिखी थी, इसी वजह से यहाँ एक पॉजिटिव रैली चल रही है और काफी ज्यादा ट्रेड में भी हो रहा है। तो हम ग्लोबल इंडाइसिस की बात करेंगे तो कैसा रहा है अब तक का हलचल, कौन से मार्केट रहे हैं क्लोज किस रेट्स पे और कैसा रहा है बाकी सब जगहों पे हाल, तो हम देखेंगे तो जैसे सबसे नेगेटिव में है रशिया। जैसे रूबल का डाउन, रूबल रशिया में रूबल की वीकनेस वीकन हुए हैं और वहाँ पे ये जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं अचानक से बाय 4%, तो उस सब वजह से ग्लोबल क्राइसिस की वजह से रशिया के मार्केट काफी ज्यादा इफेक्ट हो गए और हमें देखने को मिल रहा है वहाँ पे -2.15 था, ऑस्ट्रेलिया -1.05, जापान इज क्लोज बाय -1.46%, साउथ अफ्रीका में 0.20% पॉजिटिव रहा है, इंडिया 0.16% पॉजिटिव रहा है, जर्मनी 0.09% पॉजिटिव रहा है एंड यूएस में कुछ खास नहीं, एक फ्लैट परफॉर्मेंस रही है ऐसा बोला जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको ऐसा और कोई कंटेंट में ऐड करूँ, जैसे लोगों ने सजेस्ट किया था मुझे शेयर्स को ऐड करने की, कौन से ऐसे रिकमेंडेड शेयर्स है, तो मैंने उसे डेफिनेटली इंकॉर्पोरेट कर दिया। और भी ऐसे कोई रिकमेंडेशन है तो प्लीज आप सजेस्ट करिए, कमेंट करिए, तो ताकि मैं उसे इंकॉर्पोरेट कर पाऊँ और आपको बहुत ही सिंपली चीजें बता पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट मिस माई प्री वीडियो में मैं सारी चीजों के कुछ शेयर्स की डिस्कस करती हूँ और उनके एंड में कैसी रही है परफॉर्मेंस वो बताती हूँ। थैंक यू सो मच।